हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, दिन के 10 बज गए हैं और जैसा कि हमने बोला था कि 5 तारीख को 10 बजे हमारा हिस्ट्री का क्लास होगा और फ्री क्लास जो हमने बोला था कि 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा बीएसएससी इंटर लेवल के लिए, तो वो क्लास आप लोग के लिए स्टार्ट हो चुका है। और आज पहला क्लास है प्राचीन भारत, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो टाइम टेबल भी एक बार देख लेते हैं, सारा टाइम टेबल जैसा कि हमने बोला था। देखिए, ये हमारा टाइम टेबल रहने वाला है बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए। बिल्कुल फ्री आपको पेड बैच है के तरह ही आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा और थ्योरी और एमसीक्यू पूरा कवर कराया जाएगा। टाइम टेबल देख लीजिए, हिस्ट्री आपको 10 बजे सुबह आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 10 बजे अभी शुरू हो गया हिस्ट्री। उसके बाद आपको पॉलिटी 12 बजे पॉलिटी का क्लास चलेगा। इसमें आप निफिक्र रहिए, इसमें आपको थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा और एमसीक्यू भी कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ का क्लास आपको 2 बजे देखने को मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग है, जो कि शाम को 7 बजे रीजनिंग का क्लास आएगा, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा डेली बेसिस पे। उसके बाद साइंस का क्लास 9 बजे रात को आएगा, जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद जो हमने करंट अफेयर की बात की थी कि मंथली तो नहीं, लेकिन वीकली आपको मैराथन के रूप में करंट अफेयर को कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे बीएसएससी इंटर लेवल के अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि साइट क्या होगा, स्लो हो जाएगा लास्ट में, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग टाइमिंग एक बार और देख लीजिए और इसी टाइमिंग से हमारे चैनल पे बैच स्टार्ट रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो हमको शुरू करते हैं। आज का क्लास है दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और ये फर्स्ट क्लास है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक इसमें जो है वो है कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, हिस्ट्री को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। स्रोत वो होता है जिससे हमको जानकारी मिलती है किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो इतिहास को अगर हम बांटे तो 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला देखेंगे तो प्राग ऐतिहासिक इतिहास, ठीक है। उसके बाद आद ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक, ठीक है। तो इस 3 भाग में हम विभाजित करते हैं इतिहास को, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है इस काल के बारे में, इसके उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। इसे दोस्तों पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में स्टोन एज बोलते हैं। इसमें पत्थर का औजार वगैरह आपको देखने को मिलेगा। नीचे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटते हैं, उसको भी देखेंगे। पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे नीचे, ठीक है। कौन कौन से, तो नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, और सबके बीच में औजार स्थल सब नीचे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, इस काल का दोस्तों लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब इस काल का जो लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध है, ताम्रपत्रों के रूप में उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसको अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब आद ऐतिहासिक काल का जो साक्ष्य है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसी काल को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक आद ऐतिहासिक सभ्यता है जिसका साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल से इसी में आपको मोहनजोदड़ो वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है दोस्तों वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो साक्ष्य है उसे पढ़ा गया है और इसका साक्ष्य भी उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी गया है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक काल से आगे के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आपको एक चैप्टर के रूप में मिलेगा। सब हड़प्पा सभ्यता एक अलग चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे, वैदिक काल एक अलग चैप्टर ही पढ़ेंगे, पाषाण काल जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है।
उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि 1820 ईस्वी में जार्गेनस जॉनसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में विभाजित किया। एक व्यक्ति हुए दोस्तों जॉनसन, इन्होंने इसी को इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला भाग पाषाण काल मतलब स्टोन एज, दूसरा भाग जो है दोस्तों वो कांस्य युग मतलब ब्रॉन्ज युग, ब्रॉन्ज एज, ठीक है, कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोलते हैं, तो ब्रॉन्ज एज, और लौह एज, ठीक है, मतलब लोहे वाला काल, मतलब पाषाण काल। इस काल में पत्थर के औजार थे या पत्थर के जो भी चीज मिलते थे। उसके बाद कांस्य काल में ब्रॉन्ज के, ठीक है, तांबा के, और जो लौह युग जो है दोस्तों इसमें लोहे के औजार बनने लग गए थे। तो ठीक है, इन्होंने दोस्तों इस हिसाब से बांटा है, ठीक है। कौन? तो जॉनसन ने। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि जार्गेनस जॉनसन ने किस आधार पर इतिहास को डिवाइड किया है? तो पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में डिवाइड किया है, ठीक है। अब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का क्या कहा गया है? तो जनक कहा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों खुदाई का काम स्टार्ट हुआ था, जिसमें प्राचीन स्थलों के बारे में पता चला था, ठीक है। उसके बाद हम चलिए अब हम शुरू करेंगे, जैसे 3 भाग में बांटे थे। तो अब पहला है पाषाण काल। तो पाषाण काल को दोस्तों हम 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो काल है दोस्तों, मतलब समय जो निर्धारित है वो 25,000 BC से 10,000 BC तक। BC से मतलब याद रखिए BC और AD, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। जैसे अभी हम लोग चलता ईस्वी, और BC को लिख सकते हैं ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है। अगर 0 ईस्वी से पहले देखेंगे तो ईसा मसीह का जन्म माना जाता है 0, और इधर देखिए ईस्वी, जैसे अभी जो चल रहा है 2023 ईस्वी चल रहा है, और पीछे की तरफ आएंगे तो देखिए 25,000 BC मतलब 25,000 ईसा वर्ष पूर्व ये काल था, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल का जो एज हो जाएगा वो 25,000 BC मतलब ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व तक के काल को क्या माना जाता है? पूरा पाषाण काल माना जाता है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों 3 चरण है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, कुछ जो स्थल है इसमें इंपॉर्टेंट वो पूछा जाता है, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस काल के पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य थे उसके लक्षण जो थे वो दोस्तों आखेटक कहलाते थे। आखेटक कौन होता था? जो शिकारी होता था, जो अपने भोजन के लिए शिकार का सहायता लेता था और जंगलों में शिकार करके भोजन करता था। तो इसीलिए पूछा जाता है कि आखेटक का मतलब क्या होता है? तो ये होता है शिकारी, मतलब ऐसे मतलब इस काल के जो मनुष्य थे वो कैसे थे? आखेटक थे, मतलब जंगलों से शिकार करके अपना पालन पोषण करते थे, बच्चों का भी और खुद का भी, ठीक है। तो ये शिकारी थे और खाद्य संग्राहक भी थे। खाद्य संग्राहक का अर्थ हुआ कि ये भोजन को क्या करते थे? संग्रह करके रखते थे, जंगलों से भोजन को लाते थे और संग्रह करके रखते थे, ताकि कभी विपरीत परिस्थिति में भोजन जब न मिले, किसी कारणवश किसी दिन शिकार पे गए भोजन न मिले, तो जो हम संग्रह करके एकत्रित करके भोजन रखते हैं उससे भोजन मिल सके। अभी भी बाढ़ के समय में जहां बाढ़ आता है वहां भोजन को क्या कर लिया जाता है? पहले से संग्रह करके रख लिया जाता है, ठीक है। तो वो ये चीज उसी टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। उस समय दोस्तों कृषि और पशुपालन नहीं था, तो याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में कृषि और पशुपालन का खोज नहीं हुआ था। उस समय के जो औजार थे वो कौन से? तो क्वार्ट्जाइट और सल्क ब्लेड, ये दोस्तों उस समय के औजार थे, और ये सारे जो है दोस्तों पत्थर के बने होते थे, पत्थर के नुकीले औजार होते थे, ठीक है। तो ये उस समय के औजार हैं। औजार के बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा
पूछ देता है कि सल्क ब्लेड जो है दोस्तों किस काल के मानव का औजार था। तो सल्क ब्लेड जो है दोस्तों पूरा पाषाण काल के मानव का औजार था। ये कई बार पूछा गया है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इस चीज दोनों को याद रखना है। इसके लक्षण कैसे थे? आखेटक थे, मतलब शिकारी थे, और खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। कृषि पशुपालन का विकास नहीं हुआ था पूरा पाषाण काल में। अब देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल, पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। तो एक है अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम ये दोस्तों पूछा जाता है कि अतिरम पक्कम किस काल का स्थल है? तो पूरा पाषाण काल का स्थल है, और ये करंट में पूछे कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हथनौरा, ये मध्य प्रदेश में स्थित एक जगह है हथनौरा, और यहां से दोस्तों सबसे पहले मानव के खोपड़ी का प्रथम प्रमाण पत्र मिला था, प्रमाण मिला था, ठीक है। प्रमाण पत्र निकल गया, बताइए। मानव के खोपड़ी का प्रथम प्रमाण जो मिला था वो मध्य प्रदेश के कहां से? तो हथनौरा में मिला था, ठीक है। और मानव का सर्वप्रथम अवशेष जो है वो यहीं आसपास नर्मदा घाटी हुआ करती थी, और वहीं पे सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ था, और यहीं से दोस्तों प्रमाण भी मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा हथनौरा पूछा जाएगा कि हथनौरा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से मानव का खोपड़ी प्रमाण का प्रथम प्रमाण मिला है, ठीक है, मानव के खोपड़ी का। और पूछे अगर हड़प्पा कौन से काल का स्थल है? तो पूरा पाषाण काल का स्थल है, ठीक है। उसके बाद एक है भीमबेटका। भीमबेटका ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका दोस्तों नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ठीक है। और यहाँ चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जो है दोस्तों चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका की गुफा है यहाँ पे, और यहीं से दोस्तों क्या मिले हैं? तो चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मिर्जापुर यूपी, ये मिर्जापुर वेब सीरीज तो आप लोग देखे ही होंगे, तो उसी से याद रखिए। मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास है। यहां से दोस्तों तीनों काल के औजार मिले हैं, ठीक है। यहां से क्या मिले हैं? तीनों काल के औजार मिले हैं। तीनों काल कौन कौन से? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों काल के आपको क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। कहाँ पे? तो मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहाँ है? तो यूपी में। इस काल का जो खोज है दोस्तों वो है आग। आग का खोज दोस्तों इसी काल में हुआ था। किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में। याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। तो पूछा जाता है कि आग का खोज किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा पाषाण काल, जिसमें हम लोग पूरा पढ़ लिए। उसका काल देख लिए 25,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। चरण देख लिए, 3 चरण होते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद लक्षण देख लिए। आखेटक थे उस समय के मानव जो थे वो शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, और कृषि पशुपालन नहीं था। ये पूछा जाता है आखेटक के बारे में। औजार इस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सल्क ब्लेड कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो अतिरमपक्कम तमिलनाडु में, हथनौरा मध्य प्रदेश में। हथनौरा में हमको क्या मिला है? तो मानव के खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला है, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी में। और यहाँ दोस्तों नर्मदा घाटी के किनारे, और यहाँ दोस्तों चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? तो भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका का गुफा भी दे सकता है आपको। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वेब सीरीज के बारे में बताए हैं, आप लोग देखे होंगे। यहाँ से दोस्तों तीनों काल के औजार मिले हैं। तीनों काल कौन कौन से? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों काल के औजार कहाँ से मिले हैं? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। नव पाषाण का पूरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? तो आग। आग का खोज जो हो गया था दोस्तों पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हो गया था। तो चलिए अब अगला पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका जो काल है दोस्तों, इसका जो समय है वो 10,000 बीसी, 10,000 ईसा वर्ष पूर्व से 4,000 ईसा वर्ष पूर्व तक, बीसी तक, ठीक है। तो 10,000 ईसा वर्ष पूर्व से 4,000 ईसा वर्ष पूर्व तक के काल को कौन सा काल बोला जाता है? मध्य पाषाण काल बोला जाता है। और पीछे हम लोग देखे हैं 25,000 ईसा वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व को बोला जाता है पूरा पाषाण काल, ठीक है।
तो मध्य पाषाण काल के जो मानव थे उसके लक्षण क्या क्या थे? तो दोस्तों आखेटक तो वो थे ही, मतलब शिकारी। खाद्य संग्राहक, तो उस समय के व्यक्ति भी जो क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। ये तो पिछले में भी था, पूरा पाषाण काल में भी आखेटक और संग्राहक। इसमें जो नया ऐड होता है वो होता है पशुपालन। जी हाँ दोस्तों, साथ में दोस्तों पशुपालन भी करने लग गए। मध्य पाषाण काल में जब व्यक्ति आए तो उन्होंने पशुओं को सर्वप्रथम क्या किए? पालना स्टार्ट कर दिए, पशुपालन स्टार्ट कर दिए। और पहला पशु जो था दोस्तों जिसका पालन स्टार्ट किए थे वो थे कुत्ता। तो पूछा जाता है कि मानव के द्वारा प्रथम पोषण या पालन करने वाला पशु कौन सा था? तो प्रथम पशु जो था दोस्तों वो था कुत्ता। कुत्ता जो है दोस्तों प्रथम पशु था जिसे हम लोग सबसे पहले पाले थे। ठीक है, उसके बाद है औजार के बारे में। मध्य पाषाण काल का कौन कौन सा औजार है? तो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे दोस्तों उसको माइक्रोलिथ बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि माइक्रोलिथ जो है दोस्तों किस काल का औजार है? तो माइक्रोलिथ जो है दोस्तों मध्य पाषाण काल का औजार है। ये दोस्तों पत्थर के ही बने थे लेकिन काफी सूक्ष्म थे और इससे जो है दोस्तों शिकार करना काफी आसान होता था। ठीक है, तो ये लकड़ी में बांध के ये औजार बनाते थे। आगे ये पत्थर का, सूक्ष्म पत्थर का वो लगाते थे और उसी से भाला टाइप का कुछ इस तरीके से बनाते थे, नुकीला, और इसमें इस तरह का लकड़ी होता था। ठीक है, तो ये औजार क्या कहलाते हैं? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल के औजार को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, सल्क ब्लेड हम लोग देखे थे, पूरा पाषाण के काल के औजार थे। ठीक है, क्वार्जाइट और सल्क ब्लेड वही मध्य पाषाण काल के कौन है? तो माइक्रोलिथ। बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे मध्य पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के जो पहले स्थल है दोस्तों वो है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो पूछा जाए कि चौपानी मांडो जो स्थल है वो किस काल के हैं? तो मध्य पाषाण काल के। कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। और यहाँ दोस्तों मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मृद भांड क्या होता था? तो मिट्टी से बने बर्तन को हम लोग क्या बोलते थे? तो मिट्टी के बने बर्तन को हम बोलते हैं मृद भांड। तो ठीक है, तो मिट्टी के बने बर्तन। ठीक है, और ये सब प्रथम कहाँ पे मिला है? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो प्रथम मृदभांड का प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है? तो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण स्थल जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सारा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगला स्थल है दोस्तों, उसका नाम है सराय नहराय। सराय नहराय ये दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर दोस्तों हड्डी का उपकरण मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? हड्डी का। अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पत्थर के उपकरण पढ़ रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे, लेकिन सराय नहराय जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के में यहाँ पे हड्डी का उपकरण मिला। और ये किस काल का है? तो मध्य पाषाण काल का। ठीक है, उसके बाद एक नाम याद रखिएगा, बागोर। बागोर जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और पूछा जाता है बागोर जो है किस काल का है, किस काल का स्थल है? तो महत्वपूर्ण स्थल है। तो राजस्थान में स्थित बागोर जो है दोस्तों ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। ठीक है, उसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश जो है दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पशुपालन हुआ था मध्य पाषाण काल में, इसका साक्ष्य पूछे कहाँ पे मिला है? तो इसका जो साक्ष्य मिला है दोस्तों आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। और सबसे पहला पशुपालन हम लोग जो किए थे वो किस पशु का किए थे? तो कुत्ता का किया गया था। ठीक है, मानवों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस काल में है दोस्तों पशुपालन का तो शुरुआत हुआ ही। एक और खोज आग का तो पहले ही हो चुका था। तो आग का जो खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में, उसका व्यवहारिक उपयोग इसी काल में स्टार्ट होता है। खोज जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल में आग का, लेकिन व्यवहारिक उपयोग मतलब उसको व्यवहार में लाने लगे खाना को पकाने के लिए या किसी भी चीज में। तो ये दोस्तों आग का व्यवहारिक उपयोग जो शुरू होता है ये शुरू होता है मध्य पाषाण काल से। तो याद रखेंगे आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन इसका व्यवहारिक उपयोग जो शुरू होता है वो मध्य पाषाण काल से हुआ था।
और इसमें एक और क्या था, तो पशुपालन। तो इस तरीके से हमने मध्यपाषाण काल खत्म कर लिया। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल टाइम क्या है, 10,000 ईसा वर्ष पूर्व से 4,000 ईसा वर्ष पूर्व तक। लक्षण जो इस समय के मानव थे उसके क्या है, आखेटक, खाद्य संग्राहक। इसमें पशुपालन ऐड हो जाता है। पशुपालन की शुरुआत हो जाती है मध्यपाषाण काल में। पहला पशु जिसको पालन किया जाता है तो वो है कुत्ता। औजार की बात करें तो माइक्रोलिथ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये सूक्ष्म पत्थर के बने औजार होते थे। उसके बाद महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे तो चौपांडी मांडो, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ से क्या मिले हैं, तो मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसी को मृद भांड बोलते हैं। सराय नहराय, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से क्या मिला है, तो हड्डी का उपकरण मिला है। उसके बाद बागोर, जो कि प्राचीनतम मध्यकालीन स्थल है, ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक है, मध्यपाषाण काल का स्थल है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्यपाषाण काल में पहली बार पशुपालन किया गया था, और पहला पालन जो किया गया था कुत्ता का। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है दोस्तों, एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके बाद अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 90% क्वेश्चन इसी थ्योरी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, साथ में आप क्या करें, नोट्स बनाते चले, और जो भी नया क्वेश्चन मिले ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते समय, चाहे लुसियन का ऑब्जेक्टिव बुक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है सब्जेक्ट वाइज, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि बिहार दरोगा का जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं उसका भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले, चाहे आप मॉक देते हो, उसी समय आपको कोई टॉप क्वेश्चन, नया क्वेश्चन मिला, फिर देख लीजिए किस टॉपिक का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर उसको अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको आइए और अपने नोट्स में वहां पे नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो जो क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में नहीं बने थे वो भी आप एक बार देख लेंगे, ताकि एग्जाम में जब आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपना नोट बनाते समय बिल्कुल करें, और नोट्स बिल्कुल बनाते चले। ठीक है, पीडीएफ के भरोसे न रहे, पीडीएफ कभी पढ़ा नहीं जाता है, कहीं भी पढ़ा रह जाता है। ठीक है, चलिए, तो आग का व्यावहारिक उपयोग इसी काल में स्टार्ट हो गया था, मध्यपाषाण काल में। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल। अगला जो है दोस्तों वो क्या है, तो नवपाषाण काल। इसका जो समय देख लें तो वो है 10,000 ईसा वर्ष पूर्व से 1,000 ईसा वर्ष पूर्व तक। ईसा वर्ष पूर्व से 1,000 ईसा वर्ष पूर्व तक के काल को क्या बोला जाता है, नवपाषाण काल। इस काल के जो मानव थे उसके लक्षण देखेंगे, तो इस काल के जो मानव थे इसके लक्षण में एक बढ़ोतरी होती है, क्या, तो कृषक, मतलब कृषि करना प्रारंभ हो जाता है नवपाषाण काल में। पशुपालन जो हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो देखे ही थे, तो पशुपालन जो हो गया था मध्यपाषाण काल में ही। ठीक है, और स्टार्ट तो इसका मध्यपाषाण काल में ही हो गया था, पीछे पढ़ाए हैं। और नवपाषाण काल में एक चीज और होता है कि समाज जो है अस्थाई निवास प्रारंभ कर देते हैं, मतलब लोग समाज में रहना प्रारंभ कर देते हैं, एक अस्थाई निवास बना। पहले जो थे जंगलों में भटक कर रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे, बिखरे हुए रहते थे। नवपाषाण काल में आते आते मनुष्य क्या करते हैं, समाज में अस्थाई रूप से निवास करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे हमारे मानव सत्ता का विकास हुआ है। ठीक है, इस काल की एक महत्वपूर्ण खोज क्या है, तो कृषि, तो इसको ध्यान रखेंगे। औजार का बात करें तो इसमें स्लेट के बने औजार होते थे, तो याद रखेंगे स्लेट के बने औजार। ठीक है, तीनों काल का याद कर लिए औजार। पहले हम लोग क्या देखे थे, सल्क ब्लेड और क्वार्टजाइट देखे थे, किस काल में, तो पूरा पाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ के बने हुए पत्थर के जो नुकीले औजार थे। अब नवपाषाण काल में कौन सा, तो स्लेट के बने औजार आ गए। तो तीनों काल के औजार आपको याद हो गए। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या था, केवल आग का आविष्कार हुआ था। उस टाइम में आखेटक थे, फिर मतलब कि खाद्य संग्राहक थे। पूरा पाषाण काल में आए तो उसमें एक क्या आग हुआ, आग का व्यवहारिक उपयोग होने लगा, और लोग पशुपालन भी करने लगे, कुत्ता को पाला गया पहली बार। फिर नवपाषाण काल में जब आए तो ये सब तो था ही, साथ में कृषि भी करने लग गए, और समाज में अस्थायी रूप से निवास भी प्रारंभ कर दिए। ठीक है, औजार भी देख लिए। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल नवपाषाण काल के। तो सबसे पहले नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है बुर्ज होम।
बुर्जहोम दोस्तों कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। कहाँ पे, तो कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम। इसी यहाँ पे दोस्तों गर्तवास और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला है। तो कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला है। अब देखिए कुत्ता को तो कुत्ता जो था हमारा क्या था, प्रथम जो पालन करने वाला प्रथम पशु था जिसको हम लोग क्या किए थे, पाले थे कुत्ता को। तो बाद में जाके नवपाषाण काल में कुत्ता का अपने मालिक के साथ कब्र में दफनाने का प्रमाण मिला है। और इसी को दोस्तों गर्तावास भी बोलते हैं। ये भी कहाँ पे मिला है, तो बुर्जहोम में, ठीक है, गर्तावास मिला है और यहीं पे कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला है। कहाँ पे, तो बुर्जहोम में। और बुर्जहोम कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में। उसके बाद दूसरा है गुफा कराल। गुफा कराल ये भी नवपाषाण काल का स्थल है और ये भी कहाँ पे मिला है, तो कश्मीर में मिला है। कहाँ पे, तो कश्मीर में स्थित है गुफा कराल। उसके बाद चिरांद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार एग्जाम के लिए, कई बार आपको बिहार वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बिहार वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चिरांद जो है दोस्तों ये भी नवपाषाण काल का स्थल है जो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो सारण डिस्ट्रिक्ट वाले जो लोग भी देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए कि चिरांद जो है दोस्तों सारण में करंट में कहाँ पे है। जल्दी से अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर आप सारण डिस्ट्रिक्ट गए हैं कभी तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों मृदभांड और औजार मिला है। यहाँ चिरांद से हमको क्या मिला है, तो मृदभांड। मृदभांड क्या होता है, तो मिट्टी से बने बर्तन होता है। और औजार मिला है, ठीक है, कहाँ से, तो चिरांद से, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है कोंडिहवा। कोंडिहवा जो है दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर चावल का प्रथम प्रमाण मिला है। चावल का प्रथम प्रमाण पूछे कहाँ मिला है, तो कोंडिहवा यूपी में मिला है, उत्तर प्रदेश में। और हम लोग कृषि भी करना स्टार्ट कर देते हैं इसी काल में, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही दोस्तों कोंडिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है और यहीं से चावल का सर्वप्रथम प्रमाण मिला है, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है दोस्तों ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान एक प्रांत है पाकिस्तान का, वहीं पे बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। और यहीं पर दोस्तों कृषि का पहला प्रमाण मिला है। तो अगर पूछे कृषि का पहला प्रमाण कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। लेकिन अगर पूछे चावल का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला है, तो कोंडिहवा उत्तर प्रदेश में। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण पूछे तो मेहरगढ़ मारना है पाकिस्तान, और कोंडिहवा पूछे उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे दोस्तों चावल का प्रथम प्रमाण मिला है, ठीक है। अब इस काल का जो खोज देखेंगे तो इस काल का जो महत्वपूर्ण खोज है नवपाषाण काल का वो है दोस्तों पहिया, कृषि और समाज। पहिया, कृषि और समाज जो है दोस्तों खोज है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया सर्वप्रथम। उसके बाद कृषि भी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुआ और समाज में लोग रहने लगे नवपाषाण काल में आकर, ठीक है। तो तीनों काल के हम लोग खोज देख लिए। पूरा पाषाण काल में केवल आग का खोज हुआ था। मध्य पाषाण काल में जब हम लोग आए तो क्या पशुपालन करने लगे। और उसके बाद जब नवपाषाण काल में आए तो हम लोग पहिया, कृषि का खोज किए और साथ ही दोस्तों हम लोग समाज में भी रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक और स्थल है वो है संगनकल्लू। संगनकल्लू यहाँ पर इसको दोस्तों राख का टीला मिला है। क्या मिला है, तो राख का टीला मिला है और ये जो है दोस्तों नवपाषाणिक स्थल है। तो संगनकल्लू जो है दोस्तों नवपाषाणिक स्थल है और यहाँ पर दोस्तों राख का टीला मिला है। कहाँ पे, तो संगनकल्लू में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब कुछ पॉइंट है जिसको याद आप लोग को रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो प्राचीनतम अस्थाई जीवन ये कहाँ पे देखने को मिला था, तो सबसे प्राचीनतम अस्थाई जीवन जो हमको इसका साक्ष्य मिला है किले गुल मोहम्मद से। कहाँ से, तो किले गुल मोहम्मद से सबसे प्राचीनतम अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। उसके बाद पहला औजार का बात करें तो मानव का पहला औजार जो है दोस्तों वो है कौन, तो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है दोस्तों मानव का पहला औजार है। और अभी के तरह जैसे हम लोग कुल्हाड़ी यूज करते हैं वैसा कुल्हाड़ी नहीं होता था, पत्थर के बने हुए होते थे। ये जो कुल्हाड़ी होते थे दोस्तों वो किसके बने होते थे, तो पत्थर के। पहला धातु जो मानवों के संपर्क में आया और मानव जिससे परिचित हुए वो था दोस्तों तांबा।
तांबा जो था दोस्तों प्रथम धातु था, ठीक है। उसके बाद पहला पालतू जानवर कौन था, तो आप लोग देखे ही थे, कुत्ता जो है दोस्तों पहला पालतू जानवर था मानव के द्वारा जिसे पाला गया था। उसके बाद सबसे प्राचीन सिक्का जो था दोस्तों वो है आहत सिक्का। आहत सिक्का जो है दोस्तों सबसे प्राचीन सिक्का है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का हमने वीडियो ये ख़त्म कर लिया और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। क्लास आप लोग को कैसा लगा थोड़ा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरा प्राचीन हिस्ट्री और उसके बाद मध्यकालीन हिस्ट्री, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों कवर कर देंगे एग्जाम तक थ्योरी, और इसके बाद आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो आप लोग चैनल पे ज़रूर बने रहें, ठीक है। मिलते हैं